शालोम जेम्स की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास पास्टर राजन संधू आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज एक और मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए प्रभु ने मन में डाला, मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके साथ बात करूं। और आज का विषय होगा, क्या एक पासबान को बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए? शुड ए मैन ऑफ गॉड वुड हैव अ बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड? आज बहुत सारी कन्वेंशंस में, धार्मिक समागमों में देखते हैं कि जब एक पासबान की एंट्री होती है तो उसके आगे पीछे दाहिने और बाहिने बहुत सारे बाउंसर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। क्या ये सही है या गलत? और इसका आकलन हम प्रभु के वचन में से करेंगे। लोग सब कुछ अपनी मर्जी के द्वारा कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन इसका आकलन अगर हमें करना है, इसकी तुलना अगर हमें करनी है तो प्रभु के वचन के आधार के ऊपर करनी है। तो आइए प्रभु के वचन में से देखेंगे प्रभु का वचन इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हम पुराने नियम में एक आयत को देखेंगे। एजरा और नहमिया के समय, जब मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए और सिपाहियों का दल और घुड़सवार राजा से मांगने के लिए लजाता था, क्योंकि मैंने राजा से कह दिया था कि हमारा परमेश्वर अपने खोजियों के लिए भलाई करता है और उनके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। एक कितना बड़ा भविष्यवक्ता, वो कहता है कि मैंने राजा से ये सब कुछ नहीं मांगा क्योंकि मेरा परमेश्वर रक्षा करने वाला है। अगर भविष्यवक्ताएं जिन्होंने सेवा की है वो परमेश्वर की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, तो आज के प्रचारक क्यों नहीं? फिर ये दिखावा क्यों? मुझे बहुत दुख होता है जब मैं प्रचारकों को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, बाउंसर्स के साथ देखता हूँ। When they hire bouncers। नए नियम की शिक्षा में थोड़ा सा देखेंगे यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। यीशु मसीह मत्ती 16 अध्याय के 24 और 25वें आयत में कहते हैं, ये क्राइटेरिया है यीशु की सेवा करने का। यीशु मसीह की जो सेवा करना चाहे, ये बात उसके लिए जरूरी है। लिखा है, यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, तो वह अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। और लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे तो वैसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर बाउंसर रखने की बात नहीं कही। यीशु मसीह ने कहा प्राण भी देना पड़े तो दे दो। तो फिर आज के धर्म प्रचारक, आज के सो कॉल्ड पपास, अपोस्टल्स, भविष्यवक्ता क्यों बाउंसर्स रखते हैं? ये तो बाइबल के विरोध में है। आगे हम देखेंगे मत्ती 5:39 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम बुरे का सामना ना करना, लेकिन अगर कोई तेरी दाहिनी गाल के ऊपर थप्पड़ मारे उसको बाहिनी भी दे देना। दाहिनी गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो बायां भी। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने बाउंस रखने के लिए बात नहीं थी। मत्ती रचित समाचार 26 अध्याय के 52 और 54 आयत में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही आए, पिलातुस ने भेजे, तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के एक सिपाही ने बाउंसर बनने की कोशिश की। यीशु मसीह के एक चेले ने बाउंसर बनने की कोशिश की और उसने सिपाही की एक तलवार को खींचा और उसका कान काट दिया। और यीशु मसीह ने उसको वहां पर ही डांटा, बोला तलवार उठाने वाले तलवार से मरेंगे। और यीशु मसीह आगे यहाँ पर पता क्या कहता है, मैं चाहूं अपने स्वर्गीय पिता से कहूं तो वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन मेरी सुरक्षा के लिए भेज सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना सुरक्षा नहीं की, क्योंकि वो पिता की सुरक्षा के ऊपर निर्भर था। आज के प्रचारकों को भी यही चाहिए। फिर ये दिखावा क्यों? मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। मत्ती 5:10 में लिखा है, धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। और सताव सहोगे तो फिर ही तो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाओगे। अगर बाउंसर रखोगे तो सताव कैसे आएगा? मत्ती 6:25 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने प्राणों के लिए चिंता मत करना। लेकिन आज के सो कॉल्ड भविष्यवक्ता, पपास, अपोस्टल्स अपने प्राणों की बहुत चिंता करते हैं। यहाँ तक मैंने क्रूसेड्स में देखा, लाखों की भीड़ थी, वहां पर पानी पीने के लिए नहीं था, यूरिन पास करने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जब सो कॉल्ड अपोस्टल आए, वहां पर डेकिन के बहुत बड़े बड़े एसी लगाए हुए थे। 2 घंटे प्रचार
ये भी बिना एसी के नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये प्रभु के वचन के विरोध में है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहे और दुख सहने के लिए उसने अपने दासों को बुलाया हुआ है। यूहन्ना 12:25 में लिखा हुआ है, ये एक बहुत इस वचन के लिए खास है, जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा, और जो कोई मेरे लिए, और लिखा है जो जगत में अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा उसको खो देगा। तो बाउंसर फिर क्यों होते हैं? बाउंसर तो आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं ना, आपको कोई पकड़ के मारे ना, आपकी कोई बेइज्जती ना करे। तो अगर बाउंसर रखने हैं तो ये तो प्रभु के वचन के विरोध में बातें हो रही है। इसलिए मेरी सोच के अनुसार बाउंसर रखना प्रभु के वचन के विरोध में है, और ये एक दिखावा है जो प्रभु के दासों को नहीं करना चाहिए। और ये एक बैड एग्जाम्पल है जो बहुत सारे नौजवान पासबानों के लिए आप रख रहे हैं बाउंसर रखकर। यीशु मसीह ने नहीं की, भविष्यवक्ताओं ने कोई बाउंसर नहीं रखा, प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने कोई बाउंसर नहीं रखा। संत पौलुस जिसने किताब सबसे ज्यादा किताबें लिखी है वचन में, वो कहता है मैं 3 बार मैंने बैंड खाए, 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए, और बहुत सारी पीड़ा यातनाओं से वो गुजरा। उसने कोई बाउंसर नहीं रखा हुआ था, उसने कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ था। यहाँ तक प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि ऐसी एक परिस्थिति आ गई कि कलीसिया ने पौलुस की सुरक्षा के लिए उसको टोकरी में बिठाकर उसको नगर से बाहर निकाला, लिटरेचर दिया था किसी को। वो आखिरी समय कब था? जब आप किसी बस में, किसी लोकल गाड़ी में, किसी गांव में पैदल गए थे प्रचार करने के लिए। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? बाउंसर क्यों रखते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड क्यों? मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े मिशनरी हुए हैं जिनका नाम साधु सुंदर सिंह था। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, मुझे अवसर मिला उन जगहों में जाने के लिए जहां पर साधु सुंदर सिंह ने प्रचार किया। उन लोगों के बीच में भी मैं गया हूं जिन्होंने उनको मारा था। आज वो लोग बचे हुए हैं। साधु सुंदर सिंह ने बहुत मार खाई है, उसने कभी बाउंसर नहीं रखा था। बहुत बड़े मिशनरी जिनका नाम था ग्रैहम स्टेन और उनके परिवार जो उड़ीसा में सेवा करते थे, उन्होंने कोई बाउंसर नहीं रखा हुआ था, क्योंकि प्रभु के लिए अपनी जान दे दी। बहुत सारे मिशनरी और पासवान ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं। छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी इंडियन स्टेट्स में ऐसा हो रहा है जहां पर प्रचारकों को मार पड़ रही है। अगर उनको मार पड़ रही है तो जो लोग बाउंसर्स रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्या खुदा आपका न्याय नहीं करेगा? आप खुद सोच लें, आप एक गलत धारणाएं फैला रहे हैं, और हमारा फर्ज है हम इन बातों के बारे में विरोध में बोले, बिकॉज वी आर अपोलोजेटिक्स। इसका अर्थ यह है कि हम सिर्फ एक विश्वासी नहीं, अपने विश्वास के रखवाले भी हैं। जो लोग ऐसी बातें करेंगे हम उनके बारे में प्रचार करेंगे। हालांकि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन खुदा के वचन के विरोध में अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बोलना पड़ता है। बाइबल कहीं भी इसकी इजाजत नहीं देती कि खुदा का दास बाउंसर रखे। कलीसिया के एक बहुत बड़े विद्वान, कलीसिया के एक बहुत अच्छे फादर, प्रथम शताब्दी की कलीसिया ने, उनका नाम तरतुल्यन था, और उन्होंने कहा द ब्लड ऑफ द मार्टियर इज द सीड्स ऑफ द चर्च, अर्थात शहीदों का लहू कलीसिया का बीज है। जब तक लोग मार नहीं खाएंगे, शहीद नहीं होंगे, कलीसिया पैदा नहीं हो सकती। यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के चेलों ने मार खाई, वो आरों से कटवाए गए, वो उबलती हुई पानी में वो डाले गए, बहुत यातनाओं से, पीड़ाओं में से होकर वो गए। उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर नहीं रखा हुआ था। तो फिर आज के प्रचारकों को मैं पूछना चाहता हूं, व्हाई आर यू कीपिंग बाउंसर्स विद यू? आप अपने साथ बाउंसर क्यों रखते हैं? यीशु मसीह का ये स्वभाव नहीं था। और हर एक भाई बहन जो प्रभु की सेवा करना चाहता है, बाउंसर मत रखे, प्रभु की सुरक्षा के ऊपर विश्वास करें। और अगर आपको प्राण देना भी पड़े तो प्रभु की सेवा के लिए प्राण दे। और ये जो बाउंसर्स रखते हैं ये झूठे भविष्यवक्ता है, ये खुदा के वचन के विरोध में बातें कर रहे हैं, इनसे सावधान रहे। प्रभु इस वचन की शिक्षा के द्वारा आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस।